साल हम लोग झंडे लगाते हैं और भी डिफरेंट तरह से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो मुझे ये होता है कि ऐसी चीज़ करें जिसका लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो आपको। तो इसीलिए हम लोग प्लांटेशन करें। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से किस तरह इस साल भी फ्लड्स आए, इतनी जानों का नुकसान हुआ है, तो द बेस्ट वी कैन डू, द बेस्ट वे टू शो लव फॉर पाकिस्तान इज़ टू डू समथिंग फॉर देम, एक्शन से। तो इसीलिए हम लोग प्लांट्स लगा रहे हैं। देखें जैसे आजकल की बहुत ज़रूरत है, फ्लड्स आ रहे हैं पाकिस्तान में, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। पाकिस्तान उन ममालिक में आता है जहाँ पे जो असरअंदाज हो रहे हैं क्लाइमेट से। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों में, लोगों में, सब में ये अवेयरनेस हो के प्लांट्स लगाना ज़रूरी है। और मोहब्बत तो वही होती है, प्यार तो वही होता है जो आपके एक्शन से नज़र आए। तो ये हम अपने प्लांट्स लगा के कोई भी एक्टिविटी करके पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। हम लोग इस बार हमारा जो प्लान है वो 3000 प्लांट्स लगा रहे हैं। हम लोग पिंडी और इस्लामाबाद में, हम लोग मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, पार्क्स में, वहाँ पे हम लोग इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम लोग बच्चों को इंगेज करें। जब प्लांट्स लगाएंगे बच्चों के अंदर ये अवेयरनेस आएगी, उनको पता चलेगा, एजुकेट होंगे कि प्लांट्स लगाना कितना ज़रूरी है हमारे लिए। RM मेमोरियल के बहुत सारे वर्कर्स हमारे पास आए और अपने कॉज लेके आए हमारे पास, और हम भी उसी कॉज को लेके चल रहे थे। और वो कॉज है पाकिस्तान को ग्रीन करना, ग्रीन पाकिस्तान बाय प्लांटेशन। तो हमारे पास ये रक्षंदा मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से जो बच्चियाँ आई हैं, इन्होंने प्लांटेशन एक्टिविटी की है यहाँ पे। और मैं कहती हूँ कि ये बहुत बेस्ट एक्टिविटी है। पूरी दुनिया में ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिस तरह के हम क्लाइमेट चेंजेस फेस कर रहे हैं, तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँ RM को ज्वाइनिंग करने की, तो हम लोग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं और आपस में ही तहरीम जो है हमारी क्लास फेलो थी, उन्होंने आइडिया शेयर किया कि उनके जहन में एक आइडिया है कि वो एक NGO स्टार्ट करना चाहती हैं। तो हमने उनको कहा कि यार आप स्टार्ट लो, हम आपके साथ हैं। और अभी तक हम अपना वादा भी निभा रहे हैं और तहरीम के साथ हम थ्रू आउट इस सफ़र में चल रहे हैं। जब मैंने RM स्टार्ट किया था तब तो मैं अकेली थी, पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप देख सकते हैं कितने वॉलंटियर्स हैं। मेरी प्रॉपर टीम है, हम लोग मिल के हर काम, हर प्रोजेक्ट करते हैं। प्लांटेशन में भी मेरे साथ वॉलंटियर्स हैं, मेरी टीम है, सब हम लोग यहाँ पे मिल के लगा रहे हैं प्लांट्स। ऑनेस्टली जब मुझे पहली बार आइडिया आया कि मुझे ये काम करना है, हमेशा से मुझे शौक़ था। आई वॉज़ वेरी स्केर्ड, मुझे नहीं पता था कि क्या होगा, लेकिन मुझे बिलीव था, मुझे यकीन था कि जब मैं स्टार्ट करूँगी, अच्छे लोग होते हैं काम करने के लिए, हर कोई वॉलंटियर मिल जाता है। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ ग्रेट टीम। सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, हर चीज़ है वो उस पर मेरा साथ देते हैं। अभी भी जैसे हम लोगों ने इस स्कूल में आए, यहाँ पे सारे बच्चे हमारे साथ लगा रहे हैं, वॉलंटियर कर रहे हैं। तो जब आप अच्छे काम के लिए निकलें, कोई अज़म करें, तो आपको अच्छे लोग मिल ही जाते हैं। पहले भी यहाँ पे बहुत सारे पौधे लगा चुके हैं। हमारे पास ऑर्चर्ड्स हैं, उसमें गावा है, पीच है, कीनू है, जामन और लेमन है हमारे पास। और आज RM मेमोरियल के कोलैबोरेशन से हमने आज यहाँ पर तकरीबन 200 पौधा हमें यहाँ पे लगाया है। तो मैं दाद देती हूँ रक्षंदा मेमोरियल ट्रस्ट को कि उन्होंने इस एक्टिविटी का आगाज़ किया पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में इस तरह के, पूरे पाकिस्तान में हमें पौधे लगाने चाहिए। पौधे लगाना वैसे भी सदका जारिया है, और हमें इस वक्त ऐसे क्लाइमेट में बहुत ज़रूरत है ताकि पोल्यूशन कम हो और हमारा पाकिस्तान हरा भरा हो। अल्हम्दुलिल्लाह RM के साथ बहुत अच्छा ही इंटरेक्शन है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमारी टीम में एक चीज़ बहुत अच्छी आती है तो वो ये कि हमारी सेम मेंटालिटी है कि हम लोगों ने इस मुल्क के लिए और लोगों के लिए जो है वो कुछ ना कुछ करना है। तो वो चीज़ हमें थोड़ा मोटिवेट करती है, और RM में ये चीज़ ज़्यादा हमारी टीम मेम्बर्स में पाई जाती है। बिल्कुल नहीं डरती, आई एम अ वेरी ब्रेव पर्सन। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। मेरी जो टीम है, जो RM है, ये एक फ़ीमेल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें मेल्स नहीं है। लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं, सिर्फ वॉलंटियर्स हैं जो वॉलंटियरली हमारे साथ काम कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। मेरे घर का बहुत सपोर्ट है, मुझे पता है कि कुछ भी होगा तो आई हैव बैकअप। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में इतने बुरे हालात हैं कि लड़की निकल के काम कर ही नहीं सकती है। मेरे साथ जो टीम है, मुझे पता है स्टार्टिंग में जब हमने किसी प्रोजेक्ट के लिए जाना होता था, किसी एक्टिविटी के लिए जाना होता था, कितना इशू होता था। अब आहिस्ता आहिस्ता ये लोग निकलना शुरू हुए हैं, इनके घर वाले भी सपोर्ट करते हैं। तो मुझे लगता है जब आपने कोई अच्छा काम करना हो ना, तो अल्लाह ताला रास्ता बना ही देते हैं, हर्डल्स ख़त्म हो जाते हैं। तो बस आप अज़म करें एंड देयर इज़ अ वे। हमारी जो NGO है रक्षंदा मेमोरियल, आपने शायद फूड ATM का नाम सुना होगा। फूड ATM हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग 100 रुपये में खाना देते हैं ब्लू कॉलर्स लोगों को। ब्लू एरिया में हमारी वैन होती है। उसके अलावा हमारा खुद कफ़ील एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग जो गरीब तो नहीं, जो लोग कमाना चाहते हैं, उनको हम लोग बिज़नेस खोल के देते हैं। क्योंकि हम लोग राशन देते थे रमज़ान में, तो फिर वो ये होता है कि डिपेंडेंसी वाला फैक्टर आ जाता है। जो मेरा सबसे बड़ा अज़म है RM के थ्रू, जो मैं करना चाहती हूँ, ये जो पाकिस्तान में डिपेंडेंसी कल्चर है ना, ये जो NGOs या हमारी गलती है, हम लोगों को फ्री में दे के वही डिपेंडेंट कर देते हैं। हमें लगता है कि हम उनकी हेल्प करें, बट मतलब हम लोग उनको एक तरह से डिपेंडेंट कर रहे होते हैं राशन दे के हर महीने। वो फिर एक उम्मीद में बैठे होते हैं। तो मुझे ये है कि यार ऐसा करना है, कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने हैं, ऐसा काम करना है जिससे लोगों के अंदर खुद जज्बा पैदा हो कि जो भी मिलेगा एफर्ट करके मिलेगा, फ्री में कुछ नहीं मिलता। तो एक हमारे खुद कफील का प्रोजेक्ट है। उसके अलावा हम लोग एजुकेशन केसेस करते हैं, खाना देते हैं,
और राशन भी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया रमज़ान में। दस्तरखान लगाते थे हम लोग, प्लांटेशन करें हम लोगों ने। लास्ट ईयर भी 2500 प्लांट्स लगाए थे CDA के साथ। इस साल हम लोग यूनिवर्सिटीज़ और ये हॉस्पिटल्स वगैरह को टारगेट करें, स्कूल्स को, ताकि यहाँ पे और लोग भी वॉलंटियर करें, उनके अंदर भी जज्बा पैदा हो कि यार वी हैव डन समथिंग इन अगस्त। पाकिस्तान के लिए और सारी दुनिया के लिए ये पौधा लगाना ग्लोबल वार्मिंग को जो है ओवरकम करने के लिए और एक हेल्दी अपने एनवायरनमेंट अपने लिए भी और अपने आइंदा आने वाली नस्लों के लिए देने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो हमें ये अवेयरनेस क्रिएट करनी है ख़ुद भी और अपने बच्चों के अंदर भी कि हम पौधे लगाएं, पाकिस्तान को सरसब्ज़ बनाएं और हम हेल्दी एनवायरनमेंट के अंदर हम जिंदा रह सकें, सांस ले सकें। तो हरे भरे पाकिस्तान के लिए मैं इस मेमोरियल ट्रस्ट के लिए क्लैप करती हूँ। बहुत ज़बरदस्त काविश है इनकी। दूसरा, अगर इस इनिशिएटिव की बात करूँ तो जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है बहुत ज़्यादा और क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा आया है, और अगर इस तरह की बात करें तो इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है। तो हम लोगों ने पिछले साल भी प्लांट्स लगाए थे जो कि 2500 थे, और इस बार 3000 तादाद बढ़ा दी है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस वक्त प्लांट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऑनेस्टली। मेरा जो अज़म है, जो मैं चाहती हूँ, मुझे ये है कि पाकिस्तान में जितने बच्चे हैं, यूथ है, हमारी 64% से ज़्यादा अबव यूथ है। यूथ वो लोग हैं जो 30 साल से जिनकी उम्र कम है, यही इन्हीं लोगों में बहुत पोटेंशियल होता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि ये लोग अपना किरदार अदा करें, चाहे वो एक छोटा पौधा लगा के क्यों ना हो। मतलब हम लोगों को लगता है कि कोई गवर्नमेंट आएगी, कोई पता नहीं क्या आएगा, वो हमारे लिए चेंज लेके आएगा। चेंज तो हमने लेके आना है, हम लोगों ने यूथ ने लेके आना है। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि मुझे कोई भी देखे, मेरे काम को कोई भी देखे, वो इंस्पायर इस तरह से हो कि वो कहे कि मैंने भी यही काम करना है, मैंने भी अपना पार्ट प्ले करना है। तो दैट्स ऑल आई वांट। हम लोग अभी तक जो RM है भी अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली रजिस्टर्ड हुई है। उससे पहले हम लोग डोनेशंस नहीं लेते थे। हम लोगों ने जितना भी काम किया, हमारी फैमिलीज़ ने हमें सपोर्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। सारे प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने इसी तरह किए, लेकिन आगे से हम लोग डोनेशंस लेंगे तो फिर वो उस तरह से सारे काम होंगे। अभी फ़िलहाल तो हमारी फैमिली सपोर्ट करती है और उसी के थ्रू हम लोग जितना भी काम करते हैं सारा करते हैं। RM मेमोरियल वाले हमारे पास आए, हम इनके शुक्रगुजार हैं। इन्होंने हमारे साथ जो है वो ताउन किया, हमारे बच्चे इसके अंदर शरीक हुए। तो ना सिर्फ हम ये प्लांटेशन हम करते हैं, उसके बाद हमारे बच्चे हर पौधा एक बच्चे के नाम होता है। तो वो बच्चा वो वीकली बेसिस के ऊपर या ट्वाइस वीक वो बच्चा अपने पौधे के पास आता है, उसको पानी देता है, या जो वो गोडी कर सकता है वो करता है। जो माली हैं, जो इसकी रखवाली करने वाले, उनके अलावा हर पौधा एक बच्चे को हम एलोकेट कर देते हैं कि आपका पौधा है, इसकी आपने केयर करनी है, इसको आपने संभालना है। तो वो बच्चा फिर उसकी जो है वो केयर करता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास शायद सैकड़ों से ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे दरख्त हैं, काफ़ी बड़ा रकबा है। तो ये हम कुछ सालों से हम कर रहे हैं, और जो आज कोलैबोरेशन है हमारी इस NGO के साथ, तो हमें बड़ी खुशी है। और आइंदा भी हम इस प्रोजेक्ट को लेकर आगे चलेंगे, अपने लिए, अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए। बहुत मुश्किलात होती हैं ऑनेस्टली, लेकिन जिस तरह लोगों को लगता है कि फ़ीमेल्स काम नहीं कर सकती हैं, सिर्फ फीमेल लेड है तो मतलब कुछ करेंगी नहीं या पता नहीं क्या, जैसे वो मिसोजिनिस्ट माइंडसेट होता है। लेकिन मुझे लगता है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक RM में अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा मेहरबानी है कि बहुत अच्छा जा रहा है। हम लोगों के बहुत अच्छे प्रोजेक्ट जा रहे हैं, सारा काम हम लोगों ने फ़ीमेल्स ने ही किया है। हमारा जो फूड ATM का प्रोजेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल है, उसको जो सुपरवाइज़ करती हैं वो भी फ़ीमेल हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उस तरह से जो होता है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन अगर आपके अंदर होना कि यार करना है, हैव टू डू दिस, तो फिर आप कर लेते हो, वो इस तरह से इश्यूज़ नहीं आते हैं। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को चीज़ियस ने स्पॉन्सर किया है, क्रिस्टीज़ ने स्पॉन्सर किया है। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि हम लोगों को ये वाली चीज़ें खाने वाली नहीं करनी पड़ती। बस हम लोगों को पता होता है कि चीज़ियस खाना लेके आ जाएगा, क्रिस्टीज़ खाना लेके आ जाएगा। उसके अलावा एक पानी वाली ड्रिंकिंग के नाम से उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है। तो इट्स अ ग्रेट थिंग कि इस मिशन में जो लोग हैं जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कर रहे हैं। उसके अलावा वॉलंटियर्स से मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो सबसे अच्छी सपोर्ट यही है कि आप आएँ, हमारे साथ प्लांट्स लगाएँ। उसके अलावा हमारे सोशल मीडिया पे हमें सपोर्ट करें, जितना हो सकता है हमारे काम को शेयर करें। दिस इज़ ऑल आई वांट। तो मुझे लगता है कि ये हमारा बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हम पाकिस्तान में कुछ अच्छे चीज़ को प्रमोट करें। बाजा बजाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप बाजे की भी फ़ायदे देखें और साथ आप पौधे के भी फ़ायदे देखें, और उनको देखें कि दोनों को कंपैरिजन करें कि किसके फ़ायदे ज़्यादा हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बाजे का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है तो आप फिर बाजा ही बजाओ, और अगर आपको लगता है कि नहीं यार प्लांट मेरे फ्यूचर जनरेशन के लिए और मेरे लिए बहुत अच्छा है तो फिर आप पौधा लगाओ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल वहाब है। मैं यहाँ पे चीज़ियस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं चीज़ियस का वर्कर हूँ, और आज हम यहाँ पे RM मेमोरियल के पास आए हैं। इनका नीट एंड क्लीन जो मंसूबा है पाकिस्तान को साफ़ रखने का, पौधे लगाने का, उसमें हम कंट्रीब्यूट करने आए हैं एज अ फूड स्पॉन्सर। हमने यहाँ पे फूड स्पॉन्सर किया है, और हमें काफ़ी खुशी हुई है ये देख के कि यहाँ पे लेडीज़ हैं, यहाँ पे NGO फीमेल NGOs हैं
जो है यहाँ पे प्लांट्स वगैरह लगा रही हैं, हमने भी प्लांट्स लगाए, इनके साथ कंट्रीब्यूट किया है। हमारी कोशिश रहेगी, अभी भी हम कर रहे हैं, आगे भी आने वाले टाइम में हम एज अ पाकिस्तानी ब्रांड, एज अ चीज़ियस ब्रांड हम स्पॉन्सर करेंगे और जितना हमसे कंट्रीब्यूट हो सका हम उतना करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी टीम आई और आपने हमारे साथ पौधे लगाए। हमारे स्कूल में पहले भी पौधे बहुत से हमने लगाए और आज आपके साथ भी लगा के बहुत अच्छा लगा। वैसे आज बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आए, आप लोगों ने हमें पौधे लगवाए। वैसे भी हम यहाँ पे लगाते रहते हैं, हफ्ते में 1-2 दफ़ा हम अपने पौधों को आके पानी भी देते हैं। पहले भी हम लगाते रहते हैं, आज आप ही आए, बहुत अच्छा लगा हमें कि आपने पौधे लगाए। तो पौधों से हमें फ़ायदा भी बहुत होता है, साया भी मिलता है और फ्रूट्स भी मिलते हैं और हमें ऑक्सीजन भी मिलती है, वुड मिलती है, लकड़ी। इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने आके हमारे साथ पौधे लगाए। शुक्रिया।